GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। आतिफ राना से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र। आपको देख के तो हर एक को प्यार आ जाता है, खास तौर पे ख़वातीन को। वो उनके अलावा मज़े की बात आपको बताता हूँ। अभी हारिस की शादी हुई थी ना, तो शाहीन ने कहा कि जी हम सारे वो शलवार कमीज़ें पहनेंगे। अब आकिब भाई, मैं और समीन जो है तीनों थे, तो हम नहीं पहनते, तो उन्होंने ना सिर्फ शलवार कमीज़ बनाई बल्कि ऊपर वो शेरवानी बिल्कुल। तो हम 5 लोग दूल्हा बन के उधर पहुँचे। लड़की एक थी मैंने कहा बाकी किधर। खैर वो शादी के बाद हम उधर तो कोई लड़की नहीं मिली। बाहर निकले तो बाहर वो फकीर और गुजरे एक बैंकर हो और कतर ऑयल कंपनी का डायरेक्टर भी हो, तो क्रिकेट की जानिब वो कैसे आ गया? मेरी फैमिली में सारे जॉब करते थे, हम 9 बहन भाई। मैं वाहिद इंसान था जिसने जब बैंक में गया तो एज ए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफिसर गया। 3-4 साल में मैं एमिरेट्स का जो है वो रिटेल हेड बन गया। उसके बाद मैंने देखा कि अब इससे आगे तो मेरे पास क्या करूँगा, कोई पोजीशन ऐसी कंट्री हेड बन के क्या कर लेना मैंने। तो मैंने कहा अपना काम शुरू करता हूँ। तो मैंने आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। तो जब ग्रास रूट लेवल से आप एक काम करते हैं ना, तो एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट का फुकदार है सवाए रोटी के। यानी आप कहीं जाए तो रोटी खा लो, आगे जाए तो फिर रोटी खा लो, फिर आगे जाए तो रोटी खा लो, तो 6-7 दफ़ा रोटी ही है और फिर सो जाओ। सो उसमें मैंने कोशिश मेरी ये थी और ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम करूँ जो एंटरटेनमेंट की तरफ हो, और वो उसके लिए थीम पार्क की मैं कोशिश कर रहा था कि वो बनाता हूँ पंजाब। इतने दिनों में ये फ्रेंचाइज का आ गया। तो एक चीज़ का पता था कि पाकिस्तान में रिलीजन और क्रिकेट, और रिलीजन अब पाकिस्तान को उस तरह नहीं जोड़ता। क्रिकेट वो वाहिद स्पोर्ट्स है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती। तो अगर आप उस वक्त 2015 में चले जाएँ तो 2015 में दहशतगर्दी अरूज पे थी। हमारे मैदान जो थे वो बेआबाद हो चुके थे श्रीलंका के वाक़े के बाद 2009 में जब टीम पे अटैक हुआ। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती थी और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी यंगस्टर्स को। और पाकिस्तान में 60% यूथ है। तो उस चक्कर में फिर इस बिज़नेस में आए कि जो इस बिज़नेस को 22 करोड़ लोग पसंद करते हैं वो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि बिज़नेस तो ठीक है, निज़ाम गलत था। PSL की टीम खरीदने का ख्याल कैसे आया? पाकिस्तान में PSL शुरू हुई तो ये एक श्योर शॉट बात थी कि इट हैज़ टू बी ए श्योर शॉट सक्सेस। लेकिन हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को यकीन नहीं था कि ये हो सकती है, और फिर अमाउंट बहुत बड़ी थी। तो लोग ये समझते थे कि यार ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ये पता था कि नजम सेठी साहब जो हैं उस वक़्त थे वो जो है, मैं कि वो जिस काम की ठान लेना ये हो नहीं सकता कि वो ना कराएं, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी है। तो इसी चक्कर में फिर मैंने कहा यार अगर फ्रेंचाइज लेनी है तो मुझे याद है मेरा छोटा भाई समीन वो कनाडा में होता और CF होता GE का। तो मैंने उससे सबसे पहले फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं ना फ्रेंचाइज लेने लगा। उसने कहा तेरा दिमाग ठीक है, इतना बड़ा काम है, तू कैसे करेगा? मैंने कहा बात सुन, तू तो करता जॉब, मैं बिज़नेस करता हूँ, तो पहले कौन सा काउंसलर लगाऊंगा जो बाद में जलील होने से डरता। सो उसने मुझे कहा कि यार एक काम कर, कोयटा ले ले। मैंने कहा क्यों? लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो अगर लाहौर नहीं उठेगा तो कैसे पाकिस्तान उठेगा? सो मैंने कहा अगर लेनी है तो लाहौर ही लेंगे। खैर उसने बड़ा मुझे समझाने की कोशिश की, बट मैंने कहा नहीं कर। 2 चीज़ें हैं मौसम में, एक तो ज़िंदगी में ना मैं लालची हूँ ना मुझे डर लगता। देखिए आप क्या हो जाता है, ज़्यादा ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है ना। एक बैंकर से उठ के आज फ्रेंचाइज ओनर बन गया, अगर रिस्क ना लेता, अगर ये काम ना करता तो कैसे करता। सो बहरहाल मैंने जाके जब लाहौर की टीम ली, फिर उसने वहाँ पर जॉब छोड़ के तो उसको पाकिस्तान आना पड़ा। उसको सबसे बड़ा मसला ये था क्योंकि वो कहता था कि वालदा की जब डेथ हुई 2014 में, उसके बाद मैं कहता मैं पाकिस्तान नहीं आना। तो उसने बीच में कोशिश की मुझे US बुला ले, मैं अपनी फैमिली लेके US चला गया। लेकिन 2 महीने बाद उसने मुझे कहा यार तेरे अंदर पाकिस्तानियत इतनी को भरी हुई है ना कि तू यहाँ नहीं सर्वाइव कर सकता, तू वापस चला। तो इस तरह फिर ये सारा सफ़र जो है वो शुरू हुआ। लाहौर कलंदर नाम के पीछे क्या फ़िलॉसफी? जब ये नाम कलंदर वाला आया था तो समीन असल में बाहर था। तो उसने कहा था जब अम्मी इस दुनिया से चलेंगी तो उसने कहा पाकिस्तान मेरे लिए ख़त्म हो गया। तो जब वो आगे आना पड़ा उसे मेरी वजह से जॉब छोड़ के, क्योंकि उसके पास चॉइस कोई नहीं थी, तो फिर उसने ये नाम सजेस्ट किया क्योंकि वो अम्मी का नाम फ्रेंचाइज के साथ जोड़ना चाहता। माँ लाहौर तो रख नहीं सकते, कलंदर वो ये जो है कौसर राना उनका नाम था, कौसर लाहौर भी रख सकते। तो जब उसने कलंदर की डेफिनेशन देखी
तो कलंदर इज़ अ सेल्फलेस पर्सन। तो तब उसने कहा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी। तो जब हमने कलंदर नाम रखा, लोगों ने बहुत बैशिंग की कि यार ये क्या नाम है, वो ग्लैडिएटर रखो, ये रखो, वो रखो, नाइट राइडर रखो। सो काफ़ी उसको में तनकीद हुई। तो उसने मुझे कहा कि भैया मैंने कोई गलत तो नहीं किया, मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे पाकिस्तान का पता ही नहीं। मैंने कहा यार हमारी टीम है, हम जो मर्जी नाम रखें। तो ये सोचा कि जब कलंदर की तारीफ़ होगी तो हमें लगेगा हमारी माँ की तारीफ़ हो रही। तो दुनिया की सारी माएँ साझी होती हैं, तो जो वो कलंदर होती हैं वो तो कोई और कलंदर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये नाम। क्या ये सच है कि आपको क्रिकेट से लगाव नहीं है? बिल्कुल सच है। देखिए, अगर मैं लगाव होता तो मैं फ्रेंचाइज ओनर ना होता। अगर लगाव होता तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ना करता। अगर लगाव होता तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर ना बनाता। अगर लगाव होता तो शहीद हारिस फखर ना निकाला। जब आपने कलंदर नाम रख लिया तो ये नहीं हो सकता आपकी रिजॉल्व टेस्ट ना हो। वो फिर करता है अल्लाह कि यार बाकी है या ऐसे झूठा मूठा। सो फिर अल्लाह ने नहीं जीतने दिया उस वक्त तक, जब तक हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के बच्चे सामने नहीं आए, जब तक हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के शाहीन लीडर नहीं बना, हारिस हीरो नहीं बना, ज़मान चक सवारी से आके उसने अपना हिस्सा नहीं डाला। तो अल्लाह ने जीत देनी थी, इस खूबसूरती से देनी थी, तो मिल गई। जब बड़ा अरसा टीम को कामयाबी नहीं मिल रही थी तो कोई ऐसा लम्हा भी तो आया होगा जब आप मायूस हुए होंगे कि मैंने गलत फैसला कर लिया? मायूसी उस वक्त होती है जब आपके बस में हो और ना हो सके। ना मेरे हाथ में बॉल था, ना बैट था, मेरे हाथ में काम था, वो मैंने 365 डेज़ किया। तो नाउमीदी तो वहाँ पे होती है ना जब आपकी डायरेक्शन गलत हो। तो जब लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे तो मैं हंस रहा था कि यार ये तो मेरी ट्रेनिंग हो रही है, तो मैं किस बात पे नाउमीद होता। आपके बचपन की तरफ आते हैं। हुआ ही नहीं। चले बचपन की तरफ आ बचपन तो आने वाला। बचपन में खेलों से लगाव था? वो सारी बच्चे खेलते होते हैं, सारी बात है, स्कूल लेवल पे खेलता होता था, बट उसके बाद खेल का लगाव ख़त्म हो गया और वैसे लगाव शुरू हो गया। लेकिन यह है कि जिस तरह बाकी हमारे हम 6 भाई हैं तो हम आपस में काफ़ी खेलते रहते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बाकी चीज़ें भी स्कूल में खेलता था। उसके बाद बचपन में क्रिकेट खेलते थे? स्कूल में था, स्कूल का कैप्टन था। अच्छा। लेकिन ये कि वो उसमें मुझे इसलिए उन्होंने उठा दिया, मेरे खिलाफ म्यूटनी होगी। मुझे याद है कि हमारा टूर्नामेंट था फेडरल गवर्नमेंट स्कूल्स का आपस में, लाहौर से हम जीते और हम इस्लामाबाद पहुंच के सेमीफाइनल फाइनल खेलने। तो फाइनल से एक रात पहले उन्होंने कहा कि नहीं, ये अपने भाई, समीन मेरा साथी होता था जाहिर बात, तो उन्होंने कहा अपने भाई को फेवर देता है इसलिए इसको कप्तान नहीं बनाना। तो वो आखिरी था, उसके बाद नहीं वो कप हम जीत गए। बट ये कोई ऐसा कोई मतलब पैशन नहीं था, और मैं तो मैच देखता भी नहीं हूँ उस तरह, और मुझे क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता, ना मुझे प्लेयर्स का ज़्यादा पता होता है। ये आकिब भाई का काम है, समीन का काम। तालीम कहाँ तक हासिल की? वहाँ तक। मेरा तो क्या था वहाँ तक ले गए होंगे। नहीं, तालीम हासिल करने इधर बैठा था। मैंने से मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से। तालिब इल्म कैसे थे? तालिब था, इल्म नहीं था। ऐसे ही था, ऐसे ही हो। लेकिन बचपन से ही ऐसा तो मतलब ये बाद में नहीं बना सकता इंसान, या होता है ये नहीं होता। जिस तरह मैंने आपसे बात की ना, लालच और डर, जब ये निकाल देना ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। अब मैच वाली बात है कि यार मैं जीत जाऊँ, लालच है, यार मैं हार ना जाऊँ, डर है, तो है ही नहीं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, एंटरटेनमेंट किसके लिए? लोगों के लिए, कि लाहौरी इस बात पे फ़ख्र करे कि उनकी फ्रेंचाइज ने वो काम किया जो तारीख़ में किसी ने नहीं किया। कि आप ये देखेंगे हमने हमारे 4 मुल्कों से हमारे कॉन्ट्रैक्ट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से और नमीबिया से। आज तक IPL की कोई फ्रेंचाइजी काम नहीं कर सकती। हमारा जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है इस पूरे रीजन में, माँ सिवाय ICC के। अगर हम कोई हमसे कम्पीट करता है तो वो ICC है, दुबई में जो है अकेडमीज। तो आप ये सोचें कि ये काम लाहौरियों ने किया ना, उनकी एक फ्रेंचाइज, वो फ्रेंचाइज जिसके साथ उनके दिल धड़कते हैं। लाहौर की खिदमत भी तो आपने बहुत ज़्यादा की। मैं कौन से टांगे दबाते पकड़ा के उनको एंटरटेन कर रहे हैं आप। देखिए, ये खिदमत नहीं है ना, देखिए ये मेरा पैशन है। ये एक तो ये बड़ा पाकिस्तान में मसला है कि आप जी खिदमत करने लगे, मैं कौन सा, देखिए मैं एक बिजनेसमैन और मेरा पैशन है कि जो आपका घर है ना, अब आप अपने घर में जाते हैं, अगर कोई लिफाफा पड़ा हो तो उठा के साइड पे कर देते हैं। आपको लगता है अच्छा कि यार मेरा घर नीट एंड क्लीन साफ, तो क्या मोहल्ला आपका नहीं है? क्या शहर आपका नहीं है? क्या मुल्क आपका नहीं है? क्या आप अपनी आने वाली जनरेशन को वो गंद दे के जाना चाहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, सिवाय इस बात के कि आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। तो स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी का बल्ला लेके दौड़ जाए, स्पोर्ट्स प्रमोट होगी, या हारिस की गेंद पकड़ के दौड़ जाए। एंगेजमेंट्स, प्लेटफॉर्म क्रिएट करें बच्चों के लिए,
और जिस पे वो यंगस्टर्स एंगेज हों। आज आप देखें कि पाकिस्तान टीम जो है उसमें मेनली जो है PSL का किरदार है। आप दोनों भाई PSL से मुंसलिक हैं, बाकी बहन भाई कितना सपोर्ट करते हैं इसको? क्लेम करते हैं देखिए वो सारे अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, ऑब्वियसली फैमिली का एक जो होता है वो तो है ही, बट सपोर्ट इन द सेंस के रोते हैं और हंसते हैं हार जाए तो रोने लग जाते हैं। तो अक्सर उन्हें कहते हैं यार आप क्यों कहते हैं आप कलंदर, आप हार गए, आपको मुझे नहीं पता, वो हमने से फैमिली से निकाल दिया या कहते ले पालक है हमारा था ही नहीं। मेरे आगे राना ना लगाए, कुरैशी लगा दे, सवाल लगा दे, बड़ाई लगा दे, मर्जी लगा दे, भट्टी लगा दे, बोल क्या भट्टी साथ देखिए आप तो भट्टियों के मौसम है ना। सही बात, बेशक बेशक कौन सी वाली लाहौर कलंदर ने हारने के बावजूद जिस तरह अपने मद्दाहों को सहरज़दा किए रखा, उसके पीछे क्या वजह थी? मेहनत, पैशन, ऑनेस्टी और डेडिकेशन, कमिटमेंट। तो जब वो ये देखते हैं ना कि यार हमारी टीम हार गई, लेकिन हमारी जो फ्रेंचाइज है वो कभी कुलैया गई है, कभी लंडी कोतल पहुंची हुई है, कभी फाटा चली गई है, कभी उधर कश्मीर में जाके स्टेडियम उठा दिया है, तो लाहौरी प्राइड फील करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि गिलगित में 2 बैग बिकते हैं, एक फौजी भाइयों का और एक कलंदरों का सो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ही हमारे ये जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी फील्ड में लगा दें मुझसे भैया, यकीन माने एक चीज़ तो मैंने साबित की है काम करके कि इस मुल्क में टैलेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। सो वो कहते हैं ना ज़रा नम होते मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, तो ये बात ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। लाहौर कलंदर की दरियाफ्त, ऐसे खिलाड़ी जो वास्को डी गामा मुझे कोलंबस बना दिया आपने देखिए दरियाफ्त आप प्लीज। लाहौर कलंदर ने कोई ऐसे प्लेयर एक्सप्लोर किए हों जो बाद में इंटरनेशनल सुपरस्टार आग लगाते वही रह गया जो 2 हाथों से बाल कराने वाला हमले है, सब कुछ हो गया। देखिए आपके सामने शहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, फ़खर ज़मान है, और पाइपलाइन में 128 है मेरे पास। लाहौर कलंदर और इंग्लिश क्रिकेट टीम यॉर्कशायर ने शराकत कायम करने का फैसला किया, उसका नतीजा क्या रहा? हुआ ये कि यॉर्कशायर ने हमें अप्रोच किया समीन को, तो उन्होंने कहा जी वो 150 साल पुराना क्लब है, उन्होंने कहा कि हम लाहौर कलंदर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं जो 6 साल पुराना। तो उन्होंने कहा हम आपसे सीखना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात। तो डैरन गव उनके जो है MD वो आए, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, तुम हज़ारों बच्चों के ट्रायल कैसे ले सकते हो? हमने ट्रायल कॉल की, 10-12 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आए पूरे पाकिस्तान से, लोग रात को आके सोए उधर के यार सुबह ट्रायल देने। हमारा ख्याल था 1-2 बच्चे रखेंगे, वो टैलेंट ऐसा आया कि हमने कहा यार ये 2022 है ना, इसकी मुनासिबत से 22 लड़कों को रखते हैं, और उसको नाम दिया हमने क्लास ऑफ 2022 का। ये लास्ट ईयर मई जून की बात है, और उनका रहना खाना पीना ट्रेनिंग लाहौर कलंदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुआ क्या, विद इन 6 मंथ्स उसमें से 5 प्लेयर PSL की टीम में आ गए। उसमें बैट्समैन भी है, उसमें विकेट कीपर बैट्समैन भी है, उसमें बॉलर भी है, स्पिनर भी है। सो अब आप इस PSL में उनको खेलता देखेंगे, तो अगर परफॉर्म कर गए तो निकल गए घुमाना से। बाबर आजम का ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन वो अभी तक लाहौर कलंदर का हिस्सा नहीं बन सके, इसकी क्या वजह? हमारा ये बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जी कराची का जो प्लेयर है वो लाहौर से क्यों खेल रहा है, लाहौर का प्लेयर। मेरे पास तो सारे KPK के प्लेयर हैं मोस्टली, शाहीन भी KPK है, वो हारिस भी उधर से है, सुहेल अख्तर हमारा कप्तान उधर से था, बहुत से ऐसे प्लेयर, कामरान गुलाम उधर से है। सो हमार बिला रंगो नस्ल और तफरीक, ये है मोटो हमारा, जिसके अंदर टैलेंट है वो सामने आ जाएगा। अब बाबर जो है वो बहुत टैलेंटेड और ज़बरदस्त पाकिस्तान का एसेट है, लेकिन फिर वही बात, लालच नहीं करना कि यार मैं बाबर को तोड़ लूँ ताकि मैं लाहौर का लीडर बन जाऊँ। ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम ये है कि प्लेटफॉर्म दूँ, बच्चा जहाँ से मर्जी आए। हेड कोच लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद और मैनेजर समीन राना आतिफ राना से मुलाकात के लिए घर आए।
लाहौर कलंदर के हतमी फैसले कौन करता है? वीटो पावर किसके पास है? मैं कोशिश करता हूँ करने की मुझसे होते नहीं है। और सेंसिबल बात भी यही करता नहीं, देखिए लाहौर कलंदर के जो फैसले हैं वो कोई एक बंदा नहीं करता, हर बंदे का अपना अपना एक डोमेन है। अब जिस तरह आतिफ है या आकिब भाई हैं, इन लोगों का डोमेन है कि इन्होंने जो वाइल्डेस्ट पॉसिबल थिंग है वो सोचनी है, तो उसको थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मैं लाने की कोशिश करता हूँ। मेथड टू द मैडनेस। तो मैं इनको अक्सर कहता हूँ ये मेथड टू द मैडनेस वाली बात है। तो फैसले मिलके करते हैं हम सारे, कोई एक इंडिविजुअल नहीं करता। लाहौर कलंदर में खिलाड़ियों को शामिल कराने के लिए सिफारिशें तो बहुत आती हों। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी ज़्यादा लाहौर कलंदर छोड़ें, PDP में आतिफ से पूछें, प्राइम मिनिस्टर से लेके तो एक आम आदमी तक जो भी आते हैं बताएं। इंटरेस्ट है ना लोगों का, और फिर अब लोगों को ये पता लग गया कि यार एक तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये बना देते हैं प्लेयर, और दूसरी बात ये है कि जितना ब्रांड बड़ा होता है उतना फिर लोग सिफारिश भी बड़ी हो जाती है। लेकिन आज तक कभी कोई सिफारिशी ऐसा नहीं आया जो इंसान का बच्चा हो जिसको सिफारिश की ज़रूरत पड़ गई। मुझे याद है पिछले दिनों मुझे गवर्नर साहब थे हमारे पहले, उनका मुझे फ़ोन आया कि यार ये बच्चा है बहुत अच्छा है, इसको तू कर ले। तो मैंने कहा आपने शहीन की दफ़ा मुझे फ़ोन किया था, हारिस की दफ़ा किया था? कहते नहीं। तो मैंने कहा एक काम मैं और आकिब भाई मिल के सीधा कर रहे हैं इस मुल्क में, तो क्यों चाहते हो कि वो गंदा हो जाए, क्यों उसमें सिफारिश आए? और दूसरी बात, इनको कौन बनाएगा? सही बात। वो तो 29 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ दी थी उन्होंने, तो दुनिया ही ना छोड़ दे, बंदा बनाने निकला था। देखिए मज़े की बात यह है कि ये तो आप लोकल की बात कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी सिफारिशें आती हैं। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ना एक अपना एक वर्ल्ड है, यहाँ पे फेवरेट्स हैं। तो जब ये में 6-7 सालों में काफ़ी लर्निंग हुई, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी टीम कैरी करते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को एनालाइज ना कर पाएँ और अपनी टीम को सामने ना रखें, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है आप गलत सिलेक्शन करेंगे, इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी, क्योंकि वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं फॉरेन कोचेस से, फॉरेन प्लेयर्स से, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन फेवरेट। तो उसमें मेरी और आकिब भाई की तो लर्निंग ये है पिछले 4-7 सालों में कि हमें अपने आप को डिटैच करना पड़ता है उस इमोशंस के साथ, और फिर बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ता है कि आप देखें सोशल मीडिया पे या वैसे लोग काफ़ी हमें कह रहे होते हैं इसको ले लो उसको ले लो, बड़े नाम ले लो, लेकिन हमारी लर्निंग अब 5-6 सालों में ये डेवलप हुई है कि नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, रोल इम्पॉर्टेंट होता है, टीम का बैलेंस इम्पॉर्टेंट होता है। आकिब भाई, जब लाहौर कलंदर एक वक्त था कि मुसलसल हार रही थी, तो मालकान की तरफ से दबाव तो आता होगा? तो खुद मालिक है। मुझे किसी ने PCB ने पूछा, उनके मालिक कौन है? मैं कहा अल्लाह। नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए बात यह है कि अलाइनमेंट अगर हो ना, मकसद है ना, मेरा भी आने का मकसद, उनका बुलाने का एक मकसद है कि हमने काम करना है, और वो काम करना है जो आज तक ना हुआ हो। तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? बिलीवेबिलिटी चाहिए, डिवोशन चाहिए, और एक माइंडसेट मिलता जुलता हो, तो तभी काम हो सकता है। तो हमें तो पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे, लोग तो देखते हैं रिज़ल्ट। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी एक डायरेक्शन सोची हमने कि पहले साल 2 साल जो शुरू में ड्राफ्ट में लोग अपने अपने फेवरेट जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो टीमें रिटेन कर लेती हैं। जो पहली इस्लामाबाद की टीम चैम्पियन हुई थी, दूसरे साल जब वो दूसरा टूर्नामेंट खेलने गई हैं तो 16 प्लेयर उन्होंने रिटेन किए। तो हमने ये सोचा अब इन्होंने तो कोई प्लेयर नहीं देना, तो डोमेस्टिक में वैसे भी उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं थे, तो फिर लोग हमें गालियाँ दे रहे थे और हमने सोचा अपने प्लेयर बनाते हैं। तो फिर ये देखें फ़खर, शहीन, हारिस, दिलबर, ये एक लंबी लिस्ट फिर हमने शुरू की, उस्मान कादिर। तो हमें तो पता था कि हमारी डायरेक्शन क्या, अब लोगों को तो नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक बिलीवेबिलिटी है, इसके बगैर आपको इस तरह की कामयाबी मिल नहीं सकती। मोहसिन भाई मैं कुछ हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ आकिब भाई के बारे में। आपने पूछा कि मालकान जो है, आपको थोड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ ये आए कैसे थे। और मैं इनका सबसे बड़ा क्रिटिक्स था, आई डिड नॉट लाइक हिम एट ऑल। जो पहली मीटिंग थी मैंने आतिफ ने बुलाया इनको, तो मैंने तो पहली मीटिंग में कहा कि नहीं ये नहीं ठीक, बिकॉज ऑब्वियसली ये हंसते रहते थे, बातें करते थे, मुझे वो सीरियस एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब आतिफ भी वैसा है, ये भी वैसे हैं, हर वक्त मजाक ही होता रहेगा, सीरियस काम तो होगा, काम कब होगा? इन दोनों की तरफ से आपके काम में कितनी मुदाखलत की जाती? 0। आप करने नहीं देते या ये नहीं करते? नहीं, उसमें लॉजिक आप लाते हैं ना, जब आप कोई भी काम
करना चाहते हैं तो आप दूसरों को उसकी लॉजिक देते हैं, कन्विंस करते हैं, तो फिर हमारा मकसद ही वो है कि अच्छा काम हो, तो फिर किसी ने क्यों रोकना है। वो तो पीसीबी या क्रिकेट बोर्ड है, वो तो वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं ना, कि उन्होंने तो सोचा है कि ना खुद कुछ करना ना किसी को करते देख सकते हैं, तो इसीलिए उधर के उधर ही खड़े हैं। पीएसएल की दीगर टीमों ने तो बड़ी बड़ी खूबसूरत अदाकाराएं अपनी ब्रांड एम्बेसडर्स बना रखी हैं, आप लोग इतने खुश क्यों हैं? हम घर से राजी हैं। नहीं, सीरियस नोट, हम ना असल में हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है ना वो शहीद शाह अफरीदी है, वो हारिस रऊफ है, और वो इस जैसे जो आने वाले पाइपलाइन में जो आकिब भाई ने जिन बच्चों को ट्रेन किया। एक इसमें चीज़ ऐड करता हूँ मैं, देखिए ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, इसको स्टार्ट किया था इंडिया ने और आईपीएल की सूरत में, और वहाँ पे उनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो था बॉलीवुड, बड़े बड़े स्टार, फ्लैशी पैसा, और वो ढोल धमाका, गाना, नाच गाना, ये सारा कुछ था, और वो हो गया हिट। अब आधी से ज़्यादा दुनिया जो थी ना, उसने उस सक्सेस को देख के उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान सुपर लीग की सक्सेस जो है, डिस्पाइट ऑफ कि बजट वाइज अगर आप देखें तो हम 10% है शायद आईपीएल का, लेकिन क्या वजह है कि हमारे प्लेयर्स आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग कैसे है, सेकंड नंबर पे। आईपीएल को तो कितने साल हो गए, कितना पैसा लगा दिया, आज डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस विद लिमिटेड बजट हम क्यों नंबर 2 पे खड़े, और आज सारे फॉरेन प्लेयर कहते हैं हमने पीएसएल, क्यों? उसकी वजह है, यही वो वजह है जो कि मैं समझता हूँ हमने लाहौर कलंदर में तो किया, लेकिन मैं समझता हूँ पीएसएल लेवल पे भी होना चाहिए कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट वो ढोल धमक्का, वो पैसा, वो स्टारडम शायद नहीं है। आपका पता है क्या है यूनिक सेलिंग पॉइंट? आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है पाकिस्तान की यूथ, क्योंकि उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। सबसे शरारती खिलाड़ी कौन सा है जिसने आपको भी जिच किया हो, आपको मात दे दी हो? मेरे से ज़्यादा कौन हो सकता है? दोस्तों के हमरा ब्रंच किया। अपनी वालिदा की कब्र पर फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान गए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा करने के लिए रवाना हुए। क्या पीएसएल में मजीद टीमें शामिल होनी चाहिए? देखिए, पीएसएल में बिल्कुल टीमें शामिल होनी चाहिए, लेकिन पहले ये देखना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है, क्या हमने उसको फुली उसके राइट्स को एक्सप्लोर कर ली? बिकॉज अभी तो हमारे पिछले जितने साल गुजरे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वाज वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आपके यू आर ब्लीडिंग मनी, क्योंकि आपका रेवेन्यू उस तरह जनरेट नहीं हो रहा था। तो जब एक ब्रांड बन जाता है, उस ब्रांड के ऊपर टॉपिंग अप तब करते हैं जब उसकी बुनियाद ठीक होती। तो अगर हम इसकी बेस को मजबूत कर लें पीएसएल को, तो व्हाई नॉट? साउथ अफ्रीका ग्लोबल लीग में डरबन कलंदर के नाम से आपने फ्रेंचाइज खरीदी, लेकिन लीग का हिस्सा ना बन सके, उसकी क्या वजह रही? साउथ अफ्रीका में भी पाकिस्तान जैसा सिस्टम है। वहाँ पे हारून लोगार्ड जब उनके सीईओ थे, उन्होंने एक मॉडल लेके आए कि जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल लीग लॉन्च की, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें हम ना इंडिया पाकिस्तान का फ्लेवर भी देते हैं। सो इंडिया से भी कुछ टीमें लेके आए और पाकिस्तान से भी। सो पाकिस्तान से कलंदर्स ने वहाँ पे डरबन की लीग ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बोर्ड में इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से उन्होंने जब देखा कि यार ये इतना पैसा आने लगा है, सो उन्होंने हारून को रिमूव कर दिया।
तो फिर वो लीग हुई नहीं। क्या दीगर खेलों के फ़रोग के लिए भी कोई इक़दाम कर रहे हैं? तो हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉकी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमने प्लान जो है हमारा रेडी है, जो हमने शेयर भी कर लिया। लेकिन इशू है ना एक, अब जैसे वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने 22 लड़कियों को शॉर्ट लिस्ट किया, उनका स्कॉलरशिप, रहना, खाना पीना, ट्रेनिंग लाहौर कलंदर्स की जिम्मेदारी है। बट हमारे पास एंड प्रोडक्ट नहीं है। जिस तरह लाहौर कलंदर में हमारे पास लाहौर कलंदर की टीम थी, अबू धाबी में T10 थी, कलंदर्स के नाम से हमने वहाँ पे टीम थी। सो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट था, साउथ अफ्रीका से था, यॉर्कशायर से था, नमीबिया से था। सो हम बच्चों को सारा दिन घर में तो नहीं डांट सकते ना, या सिर्फ ट्रेनिंग कराते रहे, उनको शोकेस भी तो करना है। तो PSL इज़ ए शोकेस इवेंट, जहाँ जो हमने बच्चा तैयार किया होता है पूरे साल, वो हम PSL में शोकेस करते हैं। जिस तरह हारिस को किया, शाहीन को किया, फ़खर को किया। अब वो हमारी मर्ज़ी, हम जिसको मर्ज़ी खिलाएं, जिसको मर्ज़ी ना खिलाएं। तो अगर तो ऐसा कोई सिस्टम होता है तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर एंड रिजल्ट ही कुछ नहीं है कि हमने अगर फ़र्ज़ करें 1 साल लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उनको तैयार कर दिया, वो तैयार भी होगी, तो अब पाकिस्तान अगर क्रिकेट बोर्ड उनको नहीं खिलाएगा तो वो किधर खेलेंगी? तो उसका हमने फिर ये बोर्ड निकाला कि बिग बैश तो है ना हमारे पास वुमेन की, तो वहाँ पे हम उन्हें शोकेस कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हारिस को किया, तो जब हारिस को शोकेस किया तो वो निकल गया गोवानों से, उसने तो फिर पूरी दुनिया को साबित किया कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। तो मजबूरन फिर उसको पाकिस्तान टीम में भी डालना पड़ा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे काफ़ी प्लान्स हैं इस तरह के, और जैसे जैसे हमें किसी तरफ से कोई हमारा हाथ पकड़ेगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। आप लाहौर कलंदर्स के लिए एक फूड एंड एंटरटेनमेंट विलेज टाइप का प्लान भी तो को बना रहे थे। बिल्कुल बना रहा हूँ, प्लान बना पड़ा है, सिर्फ एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि वो जो आइडिया है इट्स ह्यूज, बिकॉज हम पाकिस्तान में देखें एंटरटेनमेंट, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया कि उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दें, किसी ने करना है करे, नहीं करना ना करें। सो अब एक ऐसी फील्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसी प्लेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको स्पोर्ट्स, फूड, म्यूज़िक और कल्चर इकट्ठा दे सकूँ। ये फ़हाद हैं फ्रॉम सऊदीया। तो ये हमारे लिए एक माँ के लिए आए हुए इधर, क्लास 22 में ये ज्वाइन किया हुआ इन्होंने। ये CJ है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ही इज़ ए गुड ऑलराउंडर, विकेट कीपर बैट्समैन है। ताहिर बेग ये इधर लाहौर के ही हैं और माशाल्लाह ये इस दफ़ा PSL खेलेंगे। ये जो है ना, ये एक फ्यूचर सुपरस्टार है। ये अली उमर हैं, ये माशाल्लाह अच्छे ओपनर, बैट्समैन और विकेट कीपर भी हैं। हेड कोच लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताया। तो ये हमारा एक पूरा जिम है और ये डिज़ाइन इसके ना स्टेशन वाइज किया गया है कि आपने वहाँ से शुरू करना है तो पूरे स्टेशन करते हुए आपने कंप्लीट करना है। एक सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट। ये जितना कुछ हो रहा है, लोग तो एक्टिविटी कोई कर रहा है या उसको करा रहा है या किसी को कुछ बता रहा है। तो इस बंदे का पूरा चीज़ों को कैप्चर करना, उनकी रिपोर्ट्स बनाना, उनकी एनालिसिस करना, उसकी गाइडलाइंस देना, रिपोर्टिंग करना, ये सारा इस बंदे का काम है। जैसे कि सर हमारे साथ ही कुछ फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं, क्रिश्चियन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ़हाद फ्रॉम सऊदी अरेबिया। हमने इनकी कुछ एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं। हम इनके साथ इस तरह से हम कुछ डिस्कस करते हैं कि स्पेशली ये बैट्समैन है, इनकी हम स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं, चीज़ें जिन पे इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हम उनको पॉइंट आउट करते हैं, की पॉइंट्स। तो ये सब चीज़ें हम कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। यस यस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत का कितना अमल दखल है? सियासत ही सियासत है। आपको ये सवाल ही रहना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में क्रिकेट बोर्ड का कितना क्योंकि इधरों गवर्नमेंट जानती है, इधरों
चेयरमैन चेंज हो जाता है, जो ऊपर वाला कह दे नीचे तक वही होता है। ये होनी नहीं चाहिए वैसे सियासत। आपके क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे तो ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, क्योंकि रहे ही नहीं। देखिए, फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करूं तो ये ताल्लुकात जो थे ये ऑब्वियसली ऊपर नीचे होते रहे। क्रेडिट जाता है मेरा ख्याल में नजम सेठी साहब को, जिन्होंने PSL शुरू करवा दी। बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल था कि ये होनी भी नहीं चाहिए। फिर वो नजम सेठी साहब जो उन्होंने वादे किए थे, अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिला, गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर नई मैनेजमेंट आई, उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगा। बाय द टाइम वो समझे, वो चेंज हो गए। फिर नई मैनेजमेंट आ गई, उन्होंने समझने से इनकार कर दिया, तो वो भी चेंज हो गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो दोबारा नजम सेठी साहब आए हैं, जिनको कम से कम और कुछ नहीं तो उनको समझाने की ज़रूरत नहीं। PSL 8 के लिए क्या तैयारियां? नया जोड़ा सिलवाया। ये देखो, नए कपड़े मुझे अभी समीर ने दिए और ये इसलिए दिए कि ये पहन के हमने घूमना है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ घूमना होता है। तैयारी हमारी तरफ से जो थी वो ड्राफ्ट में कंप्लीट हो गई। और इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है, जब हम दोनों जो सारा साल लगे रहते हैं अपनी टीम एनालिस्ट के साथ, कि एक ऐसी टीम बनाएं जो कि आपका जो लीडर है, कप्तान है, उसको पसंद आए। मेरा ख्याल है कि आज तक की जितनी ड्राफ्ट में हमने टीमें सेलेक्ट की हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। क्या इस बार टाइटल का दिफा कर पाएंगे? देखिए, ये तो हम पहले चौथे सीज़न 5वें सीज़न बात हमने कही थी कि देखो, हरा लो जितना हराना है, क्योंकि सफ़र हमारा जारी था। जिस दिन कलंदर जीतेगी ना, फिर उसको हराना मुश्किल हो जाए। वाह, ट्रॉफी दौड़ गई तो हम नहीं कहते। जो इस बेचारे के साथ हुआ है, इसके डर से ना ये चली जाए। इस बार कौन सा प्लेयर ट्रम्प कार्ड साबित होगा? ये टीम ट्रम्प कार्ड, कोई एक प्लेयर नहीं है। हाँ, हमारे पास मैच विनर्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, राशिद खान, डेविड वीज़ा, ये सारे लोग प्रूवन मैच विनर्स हैं। ये जो हमारे साथ दिलबर साहब बैठे हुए हैं, ये वो साहब हैं जिन्होंने जो गाने में आते हैं, दिलबर जिन पर गाने बनाए गए हैं। ये इनकी मज़े की स्टोरी है बहुत ज़्यादा दिलबर की। दिलबर जब ट्रायल पे आए थे तो दिलबर खुद बताएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ज़्यादा अच्छी बात। दिलबर तुम बता दो कि क्या वो जो नहर निकालने वाला वाक़या। नहीं, वो ऐसे था कि मुझे पता चला कि फैसलाबाद में ट्रायल है, तो मैं पहले दिन गया तो तब बारी नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि कल आखिरी दिन है तो दोबारा फिर आना। तो मैं अगले दिन फिर चला गया, तो ताहिर मुगल साहब होते थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने एक साइड पे मेरे ट्रायल लिए, तो स्पीड गन पे मेरी जो स्पीड आई ना वो 87-88 माइल्स पे आई। तो मुझे ले आए ना पकड़ के ऐसे था, तो आकी भाई सामने, तो मैंने पहली दफ़ा आकी भाई को मिला, तो उन्होंने आकी भाई को बोला कि मैं एक ना मतलब कि जानवर पकड़ के लाया हूँ, बॉलर, तो आप चेक करें इनको। तो आकी भाई ने कहा अच्छा चलो। तो मैं रनअप पे गया हूँ, तो मैं जाके ना मार्क्स कर रहा हूँ अभी ना स्पाइक्स के साथ। तो आकी भाई कहते हैं कि ओए बस कर दे, चलो नहर कटेगा। तो मैंने आकी भाई को बोला, मैंने कहा सर पहली दफ़ा आया हूँ ट्रायल देने के लिए ज़िंदगी में, तो चलो जो कर सकता हूँ मुझे करने दें। कहते हैं अच्छा चलो सही है। तो उसके बाद बॉलिंग की है वहाँ पे मैंने 10-15 बॉल किए होंगे, वो तो ठीक हुए। मुझे इन्होंने डायरेक्ट जो है ना वो फाइनल ट्रायल के लिए सिलेक्ट कर लिया, वो बैंड दे दिया मुझे। टेप बॉल और हार्ड बॉल में बड़ा फ़र्क है। तो मेरी स्पीड जो है ना वो 88 से नीचे आई, 80 पे, 79, 80, 81 पे, इस तरह। तो मुझे आकी भाई कहते हैं क्या हुआ है? मैंने कहा बस जो होना था हो गया है, अब इससे तेज़ तो नहीं हो सकती, तो अभी मेरी बस हो गई है। तो फिर ताहिर मुगल साहब ने मुझे बोला कि आप इस तरह आकी भाई बोल रहे हैं कि तुम लाहौर में आना। तो फिर मैं लाहौर में आया, वहाँ पे आके मैंने ट्रायल दी है। तो आकी भाई ने मुझे पहली दफ़ा जब लाहौर में फिर देखा ना, मुझे कहते हो गंजे तो फिर आ गया। मैंने कहा जी ठीक है। तो तब आकी भाई ने ना वो इस तरह चल रहा था कि कोई बंदा भी ना 83-84 पे बॉलिंग नहीं कर रहा था। तो आकी भाई ने रश बड़ा लगा हुआ था, तो सिलेक्ट कोई भी नहीं हुआ। तो आकी भाई कहते हैं कि 84 से नीचे जो भी करेगा ना तो उसको बाहर निकाल दो। तो मैंने अभी 3-4 बॉल ही किए थे, तो मेरा रनअप भी बड़ा छोटा था, तो सबसे आगे मैं था। तो आके भाई कहते हैं चल बॉलिंग कर, अगर तू 84 से नीचे करेगा ना बाहर निकाल दो। मैंने कहा लो जी मैं मर गया पहले नंबर पे यार। तो फिर खैर 84.4 पे मैंने बॉलिंग की, पहले ही बॉल किए, तो फिर मैं सिलेक्ट हो गया। तो ये था बस। और आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? आप तो क्रिकेट खेलते हैं, बैकग्राउंड क्या है? हमारा ख़ानदान जो है ना वो सारे खेती बाड़ी से मुंसलिक है। वाला साहब की डेथ होगी 2012 में, तो उसके बाद फिर मैं टेप बॉल खेलता था और साथ में खेती बाड़ी करता था। बगैर कोई बड़ा मैच खेले
बिग बैश खेलने का कैसे मौका मिला? यहाँ पे ना कैंप लगा हुआ था PSL 5 का, तो आकिब भाई का ना फ़ोन आया तो बिग बैश खेलेगा, तो मैंने कहा पता नहीं मजाक कर रहे हैं बिग बैश खेल, तो मैंने कहा जी क्यों नहीं खेलूँगा, तो कहते हैं किसी को बताना नहीं है तो तू तैयार रहे। फिर मैं बिग बैश के लिए जब चला गया हूँ तो वहाँ पे मेरे ट्रायल्स हुए, मैच का प्रेशर था कि कोई क्रिकेट भी नहीं खेला और डायरेक्ट बिग बैश का मैच, वहाँ AB डिविलियर मेरा फेवरेट था और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी पहली विकेट AB डिविलियर है। आकिब साहब, लाहौर कलंदर ने बड़े बड़े स्टार्स पैदा किए, इनमें से कुछ ऐसे बड़े नाम और उनका बैकग्राउंड तो बताइए कि वो क्या थे, कहाँ से आपने उन्हें पिक किया और आज वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। देखिए, शाहीन और हारिस ये जो है दो सुपरस्टार्स हैं इस वक्त। शाहीन को भी 2017 में हमने बुलाया था लंदी कोतल से, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है वो मेरे साथ, मैं कोच था, हेड कोच, वो अंडर 19 का फास्ट बॉलर था। तो वो मुझे तब कहता होता था कि मेरा छोटा भाई है, वो तब ये 12-13 साल का, आके भाई उसको एक दफ़ा देखे यार, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा। मैं कहा मैं तो इधर हूँ, तो इधर ले आओ उसे। अच्छा, जब मैं आ गया तो हमने प्लेयर डेवलपमेंट शुरू किया, तो रियाज़ अफरीदी फिर आ गया जी, मैं आगे भाई कोचिंग करनी है। तो इसको मैंने कहा कि वो किधर है तेरा भाई जो कहता था बहुत अच्छा है? कहता हाँ वो 16 साल का हो गया, तो उसको बुला के हमने लाहौर में, हारिस भी था, फिर उस्मान कादिर भी, वो भी और भी थे, वो इरफान जूनियर और सैफ बदर, गुलाम मुदस्सर। तो पहले हमारे पास हाई परफॉर्मेंस नहीं था, तो हमने डिफेंस में घर लिया हुआ था, वहाँ ये रहते थे, जिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिम करते थे, फिर प्रैक्टिस भी उधर ही हम करते थे। फिर ये अंडर 19 में इसका नाम आ गया वर्ल्ड कप में, और वहाँ से फिर जब पहली दफ़ा इसको हमने सेलेक्ट किया था 2017 में खेला है ये सीज़न, 18 में 17 में फ़खर ज़मान था, तो फ़खर ज़मान भी हमारे पास आके ट्रेंड होता है। उनकी बैकग्राउंड क्या है? ये बेचारे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक ऐड कर दूँ। अच्छा, ये जो आतिफ़ की बात की, लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, और देखें जब भी कोई काम आप हट के करते हैं ना तो उस पर क्रिटिसिज्म तो होता है। जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये शायद इश्तिहारी प्लेयर बना रहे हैं, यानी ये तो ढोल तमाशा है, और टीम तो जीती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ये तमाशे अच्छे कर सकते हैं। अच्छा, प्लेयर हम प्रोड्यूस करें, ये इरफान जूनियर, उस्मान कादिर, तो एक नेचुरल लोगों का होता था, नहीं ये तो उधर से खेला हुआ है, ये तो अंडर 19 खेला हुआ है, हो ये तो ये खेला हुआ है। तो हम यही कहते थे कि यार हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हम स्क्वाश के प्लेयर को क्रिकेटर बना देंगे, ऑब्वियसली वो कहीं खेला होगा। इस सारे काम में हमें एक हीरा मिला, हारिस रऊफ। अब वो कहीं नहीं खेला हुआ था, तो वो जो सारी बातें चलती थी ना, तो हारिस जब नज़र आया तो हमें उम्मीद थी कि हारिस वो पहला दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का प्लेयर होगा जिसको फ्रेंचाइज ने प्रोड्यूस किया। वो जो एलिगेशन लगती थी ना, खेला नहीं, हारिस ने वो भी सेटिस्फाई कर दी कि उसने कभी हार्ड बॉल पकड़ा नहीं था, तो अब तो वो भी क्रिटिसिज्म नहीं रहा। तो एक ऐसा बच्चा जो वाक़तन नहीं खेला, उसको उठाना, उसको ट्रेन करना, उसको ग्रूम करना, उसको सपोर्ट करना, उसकी हर इमोशनल नीड को टेक केयर करना और उसको पाकिस्तान का सुपरस्टार बनाना, ये लाहौर कलंदर का क्रेडिट है। तो वो पहले करते क्या थे क्रिकेट? हारिस पहले निम्को बेचते थे, एक निम्को की दुकान पे काम करते थे वो, और अल्लाह ताला ने उनको टैलेंट दिया था, टेप बॉल से खेलते थे, जिस तरह लाडी खेलते थे दिल टेप बॉल से, तो वो भी खेलते थे। इसी तरह वो गुजरांवाला में हमारे ट्रायल्स पे आए थे। ये जो हारिस की स्टोरी है ये पूरी दुनिया में पब्लिश हुई है। इंडिया में इसकी बाकायदा उन्होंने वो कार्टून्स पे इसकी पूरी जर्नी बताई कि किस तरह ये लाहौर कलंदर के ट्रायल में आया और लाहौर कलंदर ने क्या किया। 72 किलो का था वो हारिस जब ट्रायल पे आया। आकिब भाई ने उसको टारगेट दिया कि आपकी बॉडी का वेट 83 होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, अगर आपने अच्छे फास्ट बॉलर बनना है, और वो होना भी प्योर मैस हो, ये नहीं कि आप फैट खा लें, नान खाने शुरू कर दें। 18 अंडे वो बेचारा एक दिन में खाता था, 24 अंडे। ये डाइट आकिब भाई ने उसको डाइट प्लान दिया, एकेडमी में रखा, ट्रेनिंग करवाई, ऑस्ट्रेलिया लेके गए। ऑस्ट्रेलिया में एक मैच के बाद वो इंजर्ड हो गया क्योंकि उसने आज तक कभी क्रिकेट बॉल से बॉल नहीं किया। मेहनत करते करते 1 साल बाद जब वो आया तो एग्जैक्ट 83 kg उसका वेट था, मसल उसके बने हुए थे, बॉडी उसकी बनी हुई थी। फिर उसके बाद उसको बिग बैश के लिए हमने रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान में तो उसको इमर्जिंग में शामिल नहीं किया जाता था। इमर्जिंग फास्ट बॉलर का कैंप लगा, उसमें हारिस रऊफ नहीं था। फिर जब उसका ब्रेक थ्रू हो गया बिग बैश में परफॉर्मेंस से, तो
उनके पास मजबूरी बन गया उसको सिलेक्ट करना। यही फिर वो है जो आकिब भाई कहते हैं कि इंसान को ढीठ होना चाहिए। उसने हर क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया, हर चीज़ से लड़ा, अपना फोकस रखा। आज माशाल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 नंबर 2 बॉलर है। ये जो अभी पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली बार पाकिस्तान टीम वाइट वॉश होगी टेस्ट में, इसके पीछे किसकी गलतियां थी? देखिए माइंड सेट है, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि इनसिक्योरिटी की वजह से हम डरते हैं। चेयरमैन की कुर्सी हिल रही होती है, कोच डर रहा कांप रहा होता है कि हार गया तो मुझे निकाल देंगे। यही सिलेक्टर्स का हाल है, यही कप्तान का हाल है, और यही सारे सिस्टम का हाल है। आप जिस तरह हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हमारी भाभी तो आपसे शिकवा ही करती होंगी कि आप उन्हें सीरियस ही नहीं लेते। नहीं, हॉस्पिटल में भी चला जाता हूँ। भाभी को भी इसी तरह हंसाते रहते हैं। अब भाई मेरा तो काम बोलना है, हंसना तो अगले बंदे का काम है। आप मर्जी उसकी है, किसने हंसना कि नहीं हंसना। खाने में क्या पसंद? हलाल। हर हलाल चीज़ खा लेता हूँ। खुद भी कुकिंग करते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ, अंडा तक नहीं बना सकता। आपको लगता है मैं कभी कुछ बना पाऊँगा? बेवकूफ़। नहीं, मुझे अल्लाह, वो मैं खुद बनता रहता हूँ। वो मुझे अल्लाह ने खाने के लिए बनाया। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ज़िंदा रहने के लिए खाता हूँ। गुस्से में आपका रिएक्शन कैसा होता है? हंसता हूँ कि इस पागल को पता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आ गया, कि मुझे आता नहीं है। ऐसे सही हासिल कर रहा है। एक चीज़ है ही नहीं तो कहा कैसे सकती है। मोहब्बत के इजहार का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फूल देना। नहीं, मोहब्बत के इजहार का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को ठीक रखना। कभी मोहब्बत में दिल भी टूटा? है ही नहीं तो टूटना कहाँ? पहले बेगम को दे दिया। औरत को हसीन होना चाहिए या ज़हीन? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अगर हसीन के साथ ज़हीन भी हो जाए तो कौमों की तकदीर बदल जाती है। क्योंकि औरत माँ है ना, वो एक इंस्टीट्यूशन। मुझे भी एक औरत नहीं पैदा किया, तो अगर वो ज़हीन और हसीन होगी तो ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। इसमें भी मैंने अपनी तारीफ कर दी। आपके फैन में मर्द ज़्यादा है या ख़वातीन? मेरा जनरल फैन है। और गुजरा वाले दूसरे ना समझ लेना। मुझे छत पे लगता है। जिंदगी से क्या सीख? यही कि कुछ नहीं। कि जिंदगी वो है ना, आपदा जी की एक लाइन है, मैं हंसते हंसते जीना, मैं निकल गई को मानना चाहूँ। तो डर और लालच से बंदा निकल जाए तो जिंदगी शुरू होती है। कोई ऐसा फैसला जो गलत साबित हुआ हो? पैदा होने का, जो मेरा नहीं था। ब्रांड कॉन्शियस है? सोच ठीक होनी चाहिए इंसान की। ब्रांड तो जो मर्जी बना। कोई ऐसी ख्वाहिश जो हसरत बन गई? कोई ऐसी ख्वाहिश ज़िंदगी में कभी भी नहीं। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, जितना भी शुक्र अदा करे उसका काम है। सड़क से उठा के अरश पे पहुँचा दिया। उसी की तलाश में फिर मैं लोगों के लिए काम करता रहता हूँ कि जो मुझे मिला है मैं वापस कर सकूँ। कोई एक ऐसी नसीहत जो पल्ले बांध रखी हो? लालच और डर नहीं चाहिए। पाकिस्तान में क्या चीज़ फ्री मिलनी चाहिए? इज़्ज़त। लेकिन बात यह है कि अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यंगस्टर्स के लिए। मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है? पॉलिटिक्स में मेरा क्या लेना देना। देखें, मेरा हुकूमत से ताल्लुक़ ही नहीं है। मेरा ताल्लुक़ है यूथ से, मेरा ताल्लुक़ उनको अपॉर्चुनिटी देने से। जो मेरे बस में है ना, मैं वो कर सकता हूँ। मैं किसी में ताने नहीं मार सकता। पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत लेना पसंद करेंगे? मेरे पास अमेरिकन नेशनल हूँ मैं, अमेरिकन पासपोर्ट है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना मुल्क ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़िंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या? पैदाइश। मुझे याद ही नहीं। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा हर लम्हा नाकाबिले फरामोश। मैं जीता ही ऐसे हूँ। वालदा के नाम पर ट्रस्ट लाने का ख्याल कैसे आया? देखें, जब नाम उनके नाम पे कलंदर रखा तो ये कैसे हो सकता है कि जब वो दुनिया में नहीं रही तो जिस तरह वो काम करती थी अपनी ज़िंदगी में, तो उन्हीं के जो उनकी ख्वाहिशात थी उन्हीं को लेके आगे चलता हूँ। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर वालदा ना होती तो मैं ना होता। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। बंदूक मंगा लूँ। हाँ जी, बंदूक वाला ही काम है। रमीज़ राजा को रेट करें आउट ऑफ 10। बतौर चेयरमैन पीसीबी रेट करना है अपने। देखिए, चेयरमैन पीसीबी हीरो चेयरमैन हमने कहते थे, लेकिन ज़ीरो हो गए। हमने कोशिश की थी हीरो। उन्होंने जो काम किए वो काफ़ी डिफरेंट थे। हमारे यहाँ जनरली लोग ना गैलरी के लिए खेलते हैं। उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली गैलरी के लिए खेलने की कोशिश की। उनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो क्रिकेट को सही मानों में बीइंग ए क्रिकेटर राइट डायरेक्शन में ले जाते। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा जो भी लग जाए तो उसको भी पकड़ना मुश्किल होता है। वो तो चेयरमैन लग गए थे। नजम सेठी? नजम भाई ना होते तो PSL ना होती। और दिस टाइम उनके पास एक
एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट ए ट्रू लेगेसी, बिकॉज जो PSL का प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उसके जो चैलेंजेस हैं, अगर वो उसको रिमूव करें तो हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेंगे। एहसान मानी साहब मर्जिंग चेयरमैन थे हमारे नहीं, मानी साहब वॉज ए प्रोफेशनल पर्सन और अच्छा ताल्लुक उनसे भी रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की उनकी सोच और थी विजन, वो एग्जीक्यूट उस तरह नहीं हो सका। इन शख्सियात को कोई मशवरा दें। बाबर आजम। बाबर हमारे इतने बड़े स्टार हैं, मैं नहीं इस काबिल के उनको मशवरा दे सकूं सर। मोहम्मद रिजवान को दे दें, चलें। देखिए वो मुझे मशवरा देता है, मैं नहीं दे सकता। चलें जावेद अफरीदी साहब को दे दें। जावेद भाई डार्लिंग है पूरे फ्रेंचाइज की, आप सोचिए अगर वो ना होते तो न्यू खान ना होती सलमान इकबाल साहब को दे तो किंग, देखिए किंग को कभी प्यादा मशवरा दे सकता है, ये बताए वो किंग है। अली तरीन को ही दे दे, वो काफ़ी तरीन है अली भी दोस्त है, भाई है, तो बस एक रिश्ता है उसके साथ, वो अली तरीन है, मैं खूबसूरत तरीन हूँ। शाहिद अफरीदी साहब को ही दे दे। लाला को शाहीन तो दे दिए, मशवरा कैसे दूँ शाहीन शाह अफरीदी को क्या मशवरा देंगे? शाहीन तो जान है, कलंदरों की फैमिली है, वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह है हमारे। हारिस रऊफ को ही दे दें। हारिस तो डार्लिंग है सारों की, उसने हमें वो हमारे लिए किया जो शायद किसी ने नहीं किया। उसने ऑथेंटिसिटी दी इस प्रोग्राम को, मेरी ज़ात को नहीं या मेरी फैमिली को नहीं, उस प्रोसेस को, तो इसलिए हम हमेशा उसकी दिल से इज्जत करते हैं। सरफराज अहमद। सैफी भाई गाते बहुत अच्छा, मशवरा तो ये को कभी मुझे भी सुनाए गाना। फ़खर ज़ुमान। ओह ठाकुर देखिए ठाकुर फौजी है तो मशवरा नहीं लेते। मोहम्मद आमिर। आमिर के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। चलिए रमीज़ राजा को ही दे दे मशवरा। अभी तो मशवरा देने की उनकी उम्र ही निकल गई। जब उम्र थी तो तब तो उन्होंने लिया नहीं। एहसान मानी साहब को ही दे दे। मानी साहब, हम उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और उनको ज़िंदगी में जो भी करें तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। नजम सेठी साहब को मशवरा दे। नजम भाई को ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। सारा दिन बहुत ही हंसते खेलते गुजरा। भाई यही होता है, दिन गुजार लेते हैं, रात को निकल जाते हैं।